राजसमंद की बेटी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एलब्रुस माउंट को किया फतेह। जी हां, राजसमंद की बेटी ने यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ 5,642 मीटर ऊंचे एलब्रुस पहाड़ को फतेह कर लिया। और ख़ास बात है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को सुबह 8 बजे यह माउंट एलब्रुस पर भारत का तिरंगा फहराया। यह बेटी हैं राजसमंद शहर के कांकरोली क्षेत्र में रहने वाली हैं भाविका सनाड्य। इसकी उम्र 19 वर्ष है और आपको बता दें कि यह राजस्थान की पहली बेटी हैं और देश की पहली बेटी हैं जिसने बिना किसी गाइड के इस यूरोप के सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। अब तक जितने भी लोगों ने इस पहाड़ पर चढ़ाई की है, इस पहाड़ पर जो भी लोग गए हैं वो गाइड के साथ गए हैं या इससे बड़ी उम्र के हैं। सबसे कम उम्र की भाविका हैं और राजस्थान की यह एकमात्र बेटी हैं जिसने 19 वर्ष की उम्र में यूरोप के एलब्रुस पर्वत को फतेह किया है। आइए अब जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं टीवीएस चौराहे पर खड़ा हूं और यहां पर आप देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हैं। मुख्य रूप से राजसमंद शहर की भाविका सनाड्य जो कि अभी माउंट एवरेस्ट उन्होंने सर्वाधिक एक यूरोप के आज उसके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। उनके परिजन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम महेंद्र सनाड्य है। वो मेरे भाई साहब की पोती है और वो पहले माउंट एवरेस्ट पे जा कर के आई थी। उसके बाद में अभी ये यूरोप का सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एलब्रुस उसको जा कर के और तिरंगा फहराया उसने वहाँ पे। और उसने ये राजसमंद ज़िले की पहली मतलब लड़की है जो इस माउंट पे गई है। इससे पहले आज दिन तक कभी भी कोई भी महिला या पुरुष भी राजसमंद से कोई भी नहीं गया है। उसने कम उसकी एज क्या है? क्या अभी पढ़े? लगभग साढ़े 19 के लगभग उसकी एज है और अभी उसने BA किया है। अभी अचानक ये कैसे लक्ष्य उन्होंने बनाया, कैसे क्या? नहीं, वो साल भर से जो है वो इसी लक्ष्य पे चल रही थी। पहले उसने जोधपुर में ट्रेनिंग की, उसके बाद में फिर वो माउंट एवरेस्ट गई और फिर JK वालों ने, JK कंपनी ने उसको रिस्पॉन्स किया और सहयोग किया और हौसला अफजाई की। और उस हौसला अफजाई से JK टायर ने प्रोत्साहित किया है उसको और पूरी तरीके से सपोर्ट किया। उसके आर्थिक रूप से भी उसको जो है पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बनाना खर्चा भी बियर किया है उनने। इसलिए JK वालों पढ़ती कहाँ थी? BN कॉलेज है ये, मंदिर JK से की थी, JK स्कूल से। और उसके बाद में अभी ये कन्या विद्यालय जो है BN कॉलेज उसमें अध्ययनरत है और अभी इस साल ही उसने BA किया है। अब MA फर्स्ट ईयर में उसने एडमिशन। ये उसे प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं ये पहले माउंट एवरेस्ट गई और फिर ये तो उसकी स्व प्रेरणा से ही है वो। बाकी परिवार में से किसी ने भी उसको प्रोत्साहित नहीं किया था, परंतु वो उसकी स्व प्रेरणा से उसकी लगन थी कि वो किसी न किसी रूप से जो है वो स्पोर्ट्स में अपना नाम करे और इसी के अंतर्गत उसने ये प्रयास किया और ये सफलता। मतलब उसकी जो उसके फादर वगैरह क्या? उसके फादर पहले JK में सर्विस थी, वो 2 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं और वो नहीं है। तो परिवार में उसकी मदर है और उसका एक भाई है और बाकी तो हम हैं ही। ये मुख्य रूप से देखिए आप राजसमंद शहर की कांकरोली की जो भाविका सनाड्य हैं और उसका जो एक मुख्य रूप से वैसा ये बताएं कि जो भाविका ने ये जो कौन सी इससे पहले और भी कोई एवरेस्ट ये गई क्या? पहले माउंट एवरेस्ट भाविका इसके पहले वहाँ माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाके आई, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और 15 अगस्त के दिन उसने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वतमाला है उसको फतह किया है और 16 क्लाइम कर उसको एक रिकॉर्ड बनाया। देश की पहली लड़की है। ये तो आपके एक तरह से समाज के लिए भी गौरव की बात है, राजसमंद ज़िले के लिए भी। समाज के पूरे राजसमंद पूरे देशवासियों के लिए यह गौरव की बात है और हम भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं वो जब वापस आ रही है यहाँ और उसका स्वागत के लिए हम सभी समाज जन खड़े हैं।
तो उसके मुख्य रूप से जैसे वो और उसको प्रेरित किसने किया, कैसे क्या, ये कुछ हमारे साथ उनके दादा। ऐसा है इस जेके के मार्फत, यानी जेके के कुछ अधिकारियों ने उसको प्रोत्साहित किया और वो बच्ची पहले माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जाकर आई। उससे उसका साहस बढ़ा तो उसको यूरोप के माउंट एवरेस उस पर्वत तक पहुंची। ये उसका साहस दिन पर दिन बढ़ा। हम चाहते हैं, ईश्वर से कामना भी करें कि उसका साहस और बढ़े और वो माउंट एवरेस्ट भी फतेह करे एक दिन। इस कम उम्र में 20 साल की उम्र में अगर वो यहाँ इतना बड़ा कारनामा कर सकती है तो राजसमंद के लिए तो गौरव है ही है, राजस्थान का भी गौरव कि एक कम उम्र की बच्ची इस स्तर तक पहुँची है। और आगे भी ईश्वर उसको सहयोग करे, उसको अपना आशीर्वाद बनाए रखे और वो बच्ची माउंट एवरेस्ट फतेह करे, ऐसी शुभकामना है उसकी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से आपने देखा किस तरह से भाविका सनाडे द्वारा ये एक उनका स्वप्रेरणा से वो ये आगे बढ़ी और पहले अब ये इसका जुनून देखकर पूरे आज वापस राजसमंद पहुंच रही है और उसके स्वागत को लेकर यहाँ राजसमंद शहर के कई लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सनाडे समाज के यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं, समाज जन यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजसमंद नगर परिषद के सभापति अशोक टांग यहाँ मौजूद हैं, भाजपा नेता गणेश पालीवाल यहाँ मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनके क्या जैसे राजसमंद के लिए ये भाविका सोनी का जो पहल हैं वो यहाँ आई है, उनकी वास्तव में सबके लिए प्रेरणास्पद हैं। हमारे साथ में भाजपा के नेता गणेश जी, ये भाविका की जो प्रयास है एक पूरे राजसमंद ही नहीं देश के लिए गौरव का। बहुत ही खुशी है ऐसी मतलब जो हमारी बेटी राजसमंद की बेटी ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है जो संपूर्ण राजसमंद को गर्व है, राजस्थान को गर्व है और हमारे देश को गर्व है, क्योंकि बेटियां हमारी वैसे किसी से कम नहीं है। ये भारत माता की बेटी है, क्योंकि नाम से ही जाना जाता है कि भारत माता। हम नारी शक्ति को बहुत महत्व देते हैं और उसी के तहत आज जो ये हुआ है बहुत ही खुशी की बात है। संपूर्ण राजसमंद गौरवान्वित है। बहुत ये मुख्य रूप से वास्तव में जो ये पहल थी भाविका सोनी के लिए, उसका जो स्वप्रेरणा से वो आगे बढ़ी है, निश्चित तौर पर राजसमंद ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है। ये मुख्य रूप से भाविका ये जो फतेह करके आ रही है, पूरा शहर है, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बता नहीं सकते कितना खुश हो रहे हैं हम। और लड़कियां ऐसे प्रगति करती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये पहले थोड़ा सा ये कभी पहले उसके प्रयास था या क्या, मतलब ये कैसे उसके मन में आया कि मैं फतेह करूँ पहले माउंट एवरेस्ट भी गई? सर ये वीडियोस देखती थी और उस हिसाब से इसको कुछ दिमाग में आया। और इतना तो हमारा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे पड़ोस में ही है। ये मुख्य रूप से मतलब एक पूरे देश के लिए गौरव की बात है। भाविका अपने राजसमंद में आ रही है, तो आपको कैसा महसूस? हाँ, मेरे को पर्सनली देखा जाए तो मुझे एज ए गर्ल मुझे बहुत खुशी है। और वो लड़की बहुत मेहनती है, उसने सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने स्वयं के प्रयास से वो यहाँ तक पहुँची है। और अब आगे बढ़ने में हम जो उसकी मदद कर सकते हैं, हम कांकरोली वासी, राजसमंद वासी, हम पूरा सहयोग करेंगे और उसके बच्ची के उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं। बिल्कुल, कहते हैं बेटी किसी से कम नहीं होती और बेटी ने वो कर दिखाए हैं जो राजसमंद जिला ही नहीं बल्कि सबके लिए गौरवान्वित करने वाला ये पहल है। अभी भाविका की मम्मी हमारे साथ में हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये भाविका की जैसे पहले से ही कोई सपना था या कैसे उसके ध्यान में आया? हाँ, भाविका गेम में तो पहले से ही है, स्टार्टिंग से ही बचपन में बास्केटबॉल खेलती थी, स्टेट तक गई हुई है। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर में यहाँ कॉलेज में आई, BN कॉलेज में, तो वहाँ उसमें शॉर्ट पुट में थी, उसमें भी स्टेट लेवल तक गई। पर कॉलेज वालों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, तो फिर बाद में ये इसकी वीडियो देखती थी क्लाइंबिंग की वगैरह, तो इसको उसमें रुझान हो गया। तो इसके जो कोच है उन्होंने इसको पहले शॉर्ट पुट में इसको पहले सिखाया क्या ना, पर फिर उन्होंने कहा कि क्लाइंबिंग में भी इसकी बॉडी वगैरह है उसके अनुरूप है, तो फिर इसको उसके अंदर डाल दिया था। अभी वो क्या कर रही है, कौन सी पढ़ेगी? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी BA, हाँ लास्ट ईयर। ये जैसे उससे पहले और कोई किसी पहाड़ी माउंट एवरेस्ट भी हो? अभी ये बेस कैम्प जाके आई है, नेपाल में है ना एवरेस्ट बेस कैम्प क्लाइंब किया इसने, 25 मई को किया था।
उसके बाद ये अब इसका एवरेस्ट का सपना है। तो ये एवरेस्ट जाने से पहले 5 मतलब क्लाइम करने पड़ते हैं एवरेस्ट जो भी है। तो जो अपने वर्ल्ड के जितने भी 5 क्लाइंबिंग है वो, तो ये उनको पहले करेगी फिर एवरेस्ट जा सकेगी। तो अपने भारत की ये पहली राजस्थान की पहली लड़की और भारत की सबसे कम उम्र की पहली लड़की। अच्छा, इस उम्र में कोई? हाँ, हरियाणा से गई है लड़कियां, लेकिन वो 25 अबव है, मतलब 22 साल से ऊपर है। इसकी जैसे अभी एज क्या है? अभी इसकी 19 साल की है। 19 साल ही है। ये जैसे ये कब उसके मन में आया, जैसे कौन सी क्लास में आया सपना फिर याद? इसके फादर की डेथ हुई तो इसके दिमाग में ये जम गया, मम्मी मुझे पापा का नाम रोशन करना है, क्योंकि सब बच्चों को जानते हैं कि ये फलाना का बच्चा है, लेकिन इसने कहा कि मेरे नाम से मेरे पापा को जानेंगे। इसलिए ये कब गई थी अभी? लगभग कितने दिन हुआ? इसको 1 महीना हो गया। तो यहाँ से और किसी का सपोर्ट या अकेली ही गई, कैसे? सपोर्ट सिर्फ मेरा ही है। बाकी जैसे जो भी यहाँ से जब गई उसके बाद डेली बातचीत तो होती है? हाँ, डेली बातचीत होती है, लेकिन जब ये विदेश में जाती है अदर कंट्री में, तो वहाँ पे क्या सिम चेंज हो जाती है, तो सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, बाकी बात नहीं हो सकती है। तो मैसेज पे हमारी बात हो जाती है, लेकिन ये जहाँ पे भी जाती है तो मुझे वीडियो कॉल करके बताती, मम्मी इस जगह ठहरी हुई हूँ, यहाँ पे हूँ, सब बातचीत करती रहती है लगातार। ये तो बहुत वास्तव में जो कहते हैं बेटियां क्या नहीं कर सकती। आज राजसमंद की बेटी ने जो कर दिखाया है वो पूरे राजसमंद ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मुख्य रूप से जो सबसे कम उम्र की जो ये बेटी हैं राजसमंद की भाविका ने जो कर दिखाया है, मुख्य रूप से वह सभी लोग गौरवान्वित हैं। सनाडी समाज के सचिव सुनील जी सनाडी हमारे साथ में हैं। सुनील जी, आपके समाज की बेटी हैं, राजसमंद की बेटी हैं भाविका सनाडी की जो ये पहल है कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत बहुत बधाई है उसको। हमारे बोलो समाज में उससे बहुत गर्व की बात है कि हमारा समाज का नाम रोशन किया है, और पूरे भारत में ऐसी बेटी हो जो वो भारत का नाम रोशन करे, और भारत का जो उसने नाम रोशन किया है, तिरंगा लहराया है। हम सभी बेटियों से अनुरोध है कि वो उसके साथ कदम से कदम मिला के उसका साहस बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुख्य रूप से बेटियों को वो कहते हैं कि उसको प्रोत्साहन दें इसी तरह, और बेटा और बेटी में फ़र्क भी नहीं समझे। अगर थोड़े से प्रयास अगर परिजन समाज अगर करें तो निश्चित तौर पर बेटियां पूरे समाज शहर नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। भाविका सनाडी जो मुख्य रूप से जो उपलब्धि हासिल की है राजसमंद के लिए गौरव की बात है, और यहाँ आज स्वागत के लिए हैं कैसे? आज हम राजसमंद प्रभु द्वारकाधीश की नगरी के सभी नागरिकगण और मैं स्वयं हम यहाँ चौराहे पर उपस्थित हुए हैं। हमारी एक होनहार बेटी जिसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा कर आज राजसमंद वापस पुनः लौट रहे हैं, तो उनके स्वागत सम्मान में पलक पावड़े बिछा के खड़े हुए हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि उनके आगे से आगे वो प्रगति करते रहें। आज इस छोटी सी उम्र में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, तो अभी उनके कई मुकाम बाकी हैं, वो भी उनको पूरा करें, और उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं उनको। बिल्कुल, ये जैसे समाज में एक यूँ रहता है कि बेटा बेटी में फ़र्क की ये अगर बात ये होती है, तो उसको अगर ये झुठला रही है एक तरह से समाज में जो दकियानुसी सोच है बेटा और बेटियों पर। आज पूरे भारत के लिए भी एक गौरव की बात है कि एक बेटी ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। तो मैं सभी राजसमंद और की बेटियों को यही सीख देना चाहता हूं कि अब जैसे भावना जाट है, तो भावना जाट ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है वॉलीबॉल में, तो आगे और भी कई बेटियां हैं जो क्रिकेट में, एक देवगढ़ की बेटी प्रयास चल रहा है उसका, वो भी मतलब एक अच्छा राजस्थान क्रिकेट टीम में खेलेगी। तो मैं तो ये सभी बेटियों को यही सीख देना चाहता हूँ कि आप तरक्की करें, उन्नति करें, खेलें कूदें, पढ़ाई करें, और अपना नाम और राजसमंद का नाम और भारत का नाम रोशन करें। भाविका सनाडी कांकरोली की रहने वाली हैं, और आज वह राजसमंद पहुंची तो राजसमंद के शहरवासियों ने उसका भव्य स्वागत किया, भारत माता के जयकारे लगाए, तिरंगे के साथ में उसका भव्य स्वागत किया गया। सनाडी समाज द्वारा उसे कार में
लेकर पहुँचे और कांकरोली मुख्य चौपाटी पर भव्य आतिशबाजी की गई और उसके बाद वाहन रैली और उसके बाद ढोल धमाके व वाहन रैली के साथ में सभी सनाडी समाज भवन पहुँचे, जहां पर सभी समाजजनों द्वारा भाविका का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। यूरोप की सर्वोच्च चोटी को फतह करने के बाद भाविका सनाडी पर न सिर्फ राजसमंद बल्कि पूरे राजस्थान को गर्व है। सनाडी समाज भी गौरवान्वित हैं क्योंकि भाविका कांकरोली की रहने वाली हैं और उसने 19 वर्ष की उम्र में यूरोप की सबसे ऊंचे पहाड़ को फतह कर लिया। एल्ब्रुस माउंट, जो कि यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, 5,642 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि करीब 18,510 फीट ऊंचा है। इसे भाविका ने चढ़ाई कर इस पहाड़ को फतह किया और वहां पर भारत का तिरंगा फहराया। निश्चित तौर पर भाविका सोनी का यूरोप का यह माउंट एल्ब्रुस फतह करना अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणास्पद रहेगा। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।